राधे राधे संगत जी, जय गुरु जी की। आज के सत्संग में मैं आपको बताऊंगी कि हमें गुरु जी का जो लंगर प्रसाद है उसे पूरा ही क्यों खाना चाहिए, कभी भी उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो सुनाऊंगी मैं आपको प्यारा सा सत्संग। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह बोलूँगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज का जो सत्संग है, जैसा कि मैंने बताया, लंगर प्रसाद के लिए है कि हमें लंगर प्रसाद क्यों पूरा खाना चाहिए। तो एक आंटी थी जिन्हें कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि उन्हें सर्वाइकल भी था, उन्हें पेट में भी अक्सर दर्द रहता था क्योंकि उनका लीवर फैटी था, उन्हें पेट में सूजन रहती थी। तो इसकी वजह से उन्हें काफ़ी दर्द रहता था पेट में। अक्सर वह बीमार ही रहा करती थी और वह गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाती थी, उनका सत्संग सुनती थी और लंगर प्रसाद भी करती थी। लेकिन वह आंटी अक्सर चाय को पीकर उसमें थोड़ी सी चाय छोड़ देती थी। और एक दिन वो आंटी लंगर प्रसाद खा रही थी उसी हॉल में। गुरुजी भी उस दिन लंगर प्रसाद चख रहे थे, सभी संगत के बीच में बैठकर। जैसे गुरुजी सभी संगत के बीच में ही बैठकर लंगर प्रसाद चखते थे, तो वो आंटी भी उनके बराबर में ही बैठकर खा रही थी। तो गुरुजी ने ही उन्हें बोला कि इसे पूरा खाओ, इसे आधा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आंटी ने गुरुजी को बोला कि मेरे पेट में दर्द है, मैं इसे पूरा नहीं खा पाऊंगी। लेकिन गुरुजी ने उन्हें फिर से कहा, नहीं, आप इसे पूरा ही खाइए, ये लंगर प्रसाद ज़्यादा मात्रा में नहीं है, आप इसे पूरा खाएं। गुरुजी के इतना कहने के बावजूद भी आंटी ने रोटी तो पूरी खा ली, लेकिन उस प्लेट में सब्जी थोड़ी सी छोड़ दी। आंटी का जहाँ पर इलाज चल रहा था वह पूरी दवाइयाँ खा रही थी, लेकिन इलाज उनका पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। इलाज कुछ कुछ हो रहा था और कुछ कुछ वह ठीक भी हो रही थी, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही थी। यह बात आंटी की समझ में नहीं आ पा रही थी। आंटी परेशान होकर गुरुजी के बड़े मंदिर आईं और उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं दवाइयाँ तो खा रही हूँ, आपके मंदिर भी आती हूँ, मैंने सुना है यहाँ पे हर रोग का निवारण होता है, लेकिन मेरा जो रोग है वह आधा ही ठीक हो पा रहा है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ कब होंगी? मैं पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहती हूँ, कृपा करके मुझे आशीर्वाद दें। गुरुजी ने एकदम से आंटी की तरफ देखा और फिर कुछ देर के लिए चुप हो गए। 2 मिनट बाद गुरुजी बोले, पूरी तरह से ठीक कैसे होगी जब आधा ही लंगर प्रसाद खाती है? आंटी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरे पेट में दर्द रहता है, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं खा पाती, तो इसलिए मैं आधा लंगर प्रसाद छोड़ देती थी। गुरुजी ने कहा, यह लंगर प्रसाद तो है ही, लेकिन ये तुम्हारे रोगों की दवा भी है। जिस तरह से दवाई को पूरी खाते हैं, इसी तरह से लंगर प्रसाद को भी पूरा खाना चाहिए, तभी तुम्हारे रोग और बीमारी ठीक होंगे। तो यही वजह है संगत जी कि गुरु जी के लंगर प्रसाद को, चाहे वह लंगर प्रसाद हो, चाहे वह चाय प्रसाद हो, या जो भी प्रसाद मिलता है, समोसा प्रसाद, हम चाहे घर के ही लंगर में जाते हैं या बड़े मंदिर के लंगर में जाते हैं, हमें कोई भी उसमें प्लेट में चीज़ छोड़कर नहीं आनी चाहिए। जैसे कि गुरुजी का कहना भी है कि यहाँ खाओगे तो दवाई है और घर जाके खाओगे तो मिठाई है, जो कि यह बात सच भी है। और संगत जी, मैं सही बताऊं तो मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर पे जो संगत को लंगर करते हुए देखा है कि वह जब लंगर करते हैं तो प्लेट में जो सब्जी होती है, चाहे कड़ा प्रसाद होता है, मैं खुद इस काम को करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कि जो कड़ा प्रसाद भी अगर प्लेट में बचता है तो मैं उसको उंगली से भी बिल्कुल साफ कर लेती हूँ चाट के, क्योंकि मैं उसे लंगर प्रसाद समझ के तो खाती ही हूँ, लेकिन मैं उसे अपनी दवाई भी समझ के खाती हूँ। तो मैं बिल्कुल भी प्लेट में छोड़कर नहीं आती हूँ, चाहे वह चाय प्रसाद हो, बिल्कुल भी एक ड्रॉप भी मैं कप में नहीं छोड़ती हूँ गुरुजी के लंगर प्रसाद को। और यहाँ प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप भी लंगर प्रसाद को इसी तरह से खाते हैं, क्योंकि मैं लंगर प्रसाद को कुछ इसी तरह से खाती हूँ। और साथ ही संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, ये तो लंगर प्रसाद है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए, गुरु जी का लंगर प्रसाद है, और वैसे भी हमें अन्न का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही प्लेट में खाना लेना चाहिए जितना हम खा पाते हैं, हमें खाने को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए।
और ये तो बड़े मंदिर के लंगर प्रसाद की खासियत है संगत जी के उनकी प्लेट में उतना ही लंगर प्रसाद होता है जितना संगत आराम से खा पाती है। ये बात मैंने नोटिस भी की है, या कह लीजिए गुरु जी का ये चमत्कार है कि आराम से संगत गुरु जी का लंगर प्रसाद खा लेती है। मैंने कभी भी वहाँ पे वेस्ट होते हुए नहीं देखा लंगर प्रसाद का, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बड़े मंदिर की तो बात है ही, मैंने जितने भी मैं सत्संग में जाती हूँ संगत के घरों पे, मैंने वहाँ पे भी देखा है कि गुरुजी का ही आशीर्वाद होता है, कि गुरुजी के आशीर्वाद से ही संगत के घर में लंगर होता है। जैसे कि उनके इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। वहाँ पे भी इतने आदर से संगत लंगर प्रसाद करती है, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने कभी वेस्ट होते नहीं देखा। और ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अन्न का अनादर कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वह लंगर प्रसाद के रूप में हो, चाहे वह आपके घर में खाना हो। तो आज के सत्संग में आपने सुना कि गुरुजी का लंगर प्रसाद हमें क्यों पूरा खाना चाहिए, किस वजह से गुरुजी ने कहा कि हमें लंगर प्रसाद कभी भी आधा नहीं खाना चाहिए। जैसा कि गुरुजी का कहना है कि यहाँ खाओगे तो दवाई है और घर जाके खाओगे तो मिठाई है, जो कि बिल्कुल सच है। और प्लीज़ संगत जी, आज के कमेंट में मुझे बताइए जो सवाल मैंने पूछा है कि गुरुजी का लंगर प्रसाद जब मिलता है तो मैं तो इस तरह से खाती हूँ कि कड़ा प्रसाद को मैं उंगली से बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ, प्लेट को चाट के। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी संगत मुझे सवाल करते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगी संगत जी, मैं सारी संगत के तो सवाल नहीं दे पाती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पास हज़ारों की तादाद में सवाल आते हैं, लेकिन जितना होता है मैं सवालों के जवाब दे पाती हूँ, क्योंकि गुरुजी की ही कृपा से सब होता है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर पाती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि गुरुजी की छोटी सी सेवा मुझे मिली हुई है, जो कि मुझे बहुत ही खुशी होती है गुरुजी का सत्संग शेयर करने में। तो गुरुजी के ऐसे ही प्यारे से सत्संग के साथ मैं जल्द ही मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए राधे राधे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें।